हेलो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है वीडियो तो हम बना ही रहे हैं फाउंडेशन के, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमको जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, जिससे कि हम लाइव क्लासेस मोबाइल पर ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सब्सक्राइब आप खुद तो करिए, लेकिन आपके पास कोई है, आपके काका का लड़का, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे इसी सिटी में होना चाहिए, कहीं लातूर, पुणे, मुंबई, जहाँ भी हो उसको भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ये जो कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई फ़ी नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर 1000 होने के बाद हमको लाइव क्लासेस लेने की परमिशन मिलती है यूट्यूब से, जिससे हमारी क्लासेस ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे। आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे क्या कर पाएंगे, कमेंट्स कर पाएंगे, और आपके लिए भी ये ज़्यादा फायदेमंद हुआ। सो सभी ने ये मिशन ठान लेनी है कि ये से क्लासेस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर करने ही है आपको, वो भी जल्द से जल्द। देखिए टाइम कम है, ये सडन लॉकडाउन आया है, इसलिए हमको ये क्विकली करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लाइव क्लासेस अच्छे से अच्छे कैमरे से ले सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो फाउंडेशन का सेकंड लेक्चर हमारा, हमने शुरू किया था कल एटम। ओके, तो हमने देखा था कि Z इज एटॉमिक नंबर एंड दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A इज एटॉमिक मास दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। Q इज द चार्ज, चार्ज इज नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने ऑलरेडी देखा है। अब देखेंगे हम कि हाउ कैटायन एंड एनायन इज फॉर्म, ये दोनों कैसे फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली सोडियम, अगर आपने इस एटम को देख लिया तो सोडियम के अंदर हमको पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो हमको ये भी पता है कि एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या होगी 11, और क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 11। सो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है। सो ये न्यूट्रल एटम है। सो दिस गाय इज न्यूट्रल एटम। अब ये क्या कर सकता है, ठीक है। मान लो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल लिया, तो क्या होगा, इसके अंदर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, इसलिए इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी प्लस चार्ज 11 और माइनस चार्ज कितना हो गया, 10। तो इन दोनों का एडिशन अगर आप देखोगे तो कितना आता है, +1। कितना आता है, +1। इसका मतलब इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। व्हाइल लूजिंग द इलेक्ट्रॉन वी गेट द प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज आने के बाद जो फॉर्म होता है उसे हम कैटायन कहते हैं। क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, इसको भूलना नहीं। वैसे ही अगर ये सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, अब ये नहीं बोलना कि सोडियम थोड़ी ही गेन करता है, ठीक है, हमको बस मानना है कि समझो इसने गेन कर लिया, और एक्सेप्शनल सिचुएशन में बाय सप्लाइंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा सकते हैं। ये छोड़ दो कि सोडियम यूजुअली लूज करता है, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं। समझने के लिए आप मान लो कि समझो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब इसके अंदर चला गया, तो सोडियम के पास प्रोटॉन जितने थे न्यूक्लियस में उतने ही रहे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें आकर मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। तो प्लस चार्ज 11 है, माइनस चार्ज 12 है, तो इन दोनों का समेशन मिला के क्या होगा, -1। सो सोडियम के ऊपर -1 चार्ज। जब ऐसा -1 चार्ज आता है किसी भी स्पीसीज के ऊपर, हम इसे एनायन कहते हैं। तो ये -1 हो सकता है, -2, -3, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर -2 एंड सो ऑन। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज जब एटम करता है तो एक +1, 2 अगर लूज करेगा तो 2, 3 लूज करेगा तो 3+ एंड सो ऑन। लेकिन कितना भी हो, अगर प्लस है तो उसे कैटायन कहेंगे, माइनस है तो उसे एनायन कहेंगे। अब ये कैटायन और ये एनायन एक ही एटम से बने हुए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रुप ऑफ एटम्स एक साथ आते हैं और उनके ऊपर चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट आयन, ये एक्चुअली एनायन है या कैटायन है, बोलिए, ये है एनायन, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस या माइनस। ऐसे को हम कंपोजिट आयन बोलते हैं। इनको सिंपल आयन बोलेंगे
जो कि एक ही एटम से बने हैं, एक से ज्यादा एटम से जो बने हैं उन्हें हम कंपोजिट आयन बोलेंगे। ये कैसे फॉर्म होते हैं इसकी स्टोरी आपको बाद में पता चलेगी, लेकिन फिर भी मैं फिलहाल के लिए एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। मान लीजिए सल्फेट इस तरीके से ओ, ये एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड है। दिस गाय इज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड। इस कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी हम बॉन्ड चैप्टर में डिटेल में देखेंगे और आपको 10th क्लास में थोड़ा बहुत इसका अंदाजा है, टच है। अब होता क्या है कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का शेयरिंग से। वैसे ही इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन चुरा लेता है और यहां से भी ऑक्सीजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है हाइड्रोजन के, तब जाके क्या होता है, देखिए यहां का हाइड्रोजन निकल गया, यहां का भी हाइड्रोजन निकल गया, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन चुराने की वजह से एक ये खुद का होता है और दूसरा हाइड्रोजन का होता है, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, -2 नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक तो उसका ऑक्सीजन का खुद का इलेक्ट्रॉन है और ये जो कि हाइड्रोजन का चुराया उसकी वजह से -1 चार्ज आता है। वैसे इसके ऊपर भी -1, ऐसे दोनों के ऊपर -1 ऐसा -2 चार्ज होता है और SO4 -2, इसे हम बोलते हैं सल्फेट एनाइन और ये कंपोजिट आयन है। ऐसे कई कंपोजिट आयंस है जिस आपने पढ़े हुए हैं, जैसे कि फॉस्फेट आयन 9th क्लास में आपको हुआ है, ये फॉस्फेट आयन। ऐसे कई कंपोजिट आयंस आपको 9th क्लास में हुए हैं और हम बॉन्ड चैप्टर जब पढ़ेंगे फाउंडेशन में तब उसमें मैं पूरे के पूरे कंपोजिट आयंस की आपको लिस्ट दे दूंगा, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप इसको लिख लो पूरा, ये तो छोड़ दो, ये लिखा है आपने, ये लिखो कैटायन और एनायन क्या कहते हैं, पॉज करके। अब हमने एटम को रिप्रेजेंट किया था, देखिए इस तरीके से, x यहाँ पे एटॉमिक नंबर था, ऊपर एटॉमिक मास था और यहाँ पे भी कुछ होता है प्लस और माइनस, ये होता है आपका चार्ज। तो आपको पता है कि Z इज एटॉमिक नंबर, उसके बाद A इज एटॉमिक मास एंड M प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ये है इसके ऊपर का चार्ज। इसे हम Q भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने Q यूज किया है इसलिए हम यहां पर Q लिखेंगे। Q प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ऑक्सीजन 816, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा, मान लो ये ऐसा है, तो ये 8, दिस इज व्हाट इज दिस इज ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम, आयन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं, दिस इज ऑक्सीजन एटम विथ, बोलो एटॉमिक नंबर क्या है इसका, बोलो जरा एक बार, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8 कॉमा एटॉमिक मास बोलो कितना है, एटॉमिक मास कितना है इसका, ये ऊपर जो है एटॉमिक मास 16 और इसके ऊपर चार्ज क्या है भाई, इधर चार्ज है क्या? कुछ नहीं है, एंड चार्ज इक्वल टू 0 या फिर 0 चार्ज, ये होगा इसका डिस्क्रिप्शन। अगर मान लो मैं यहाँ पे दूसरा लिख लेता हूं ऐसा, ऑक्सीजन 816 2 माइनस, तो ये है ऑक्सीजन एटम है या आयन है? बोलो आयन है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज ऑक्सीजन आयन, राइट, ऑक्सीजन आयन विथ, चलो फटाफट बोलो अभी, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, ये होता है एटॉमिक नंबर, तो सिंपल सी बात है, विथ एटॉमिक नंबर 8 कॉमा एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक मास कितना है इसका, एटॉमिक मास 16 एंड चार्ज, चार्ज बोलो इसका कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है भैया, -2, चार्ज इज -2। ये भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, छोटी छोटी बातें लगती है अभी, लेकिन बाद में मैं नहीं बताऊंगा इनको डिटेल में। अब आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम जो भी
इसको लिखना है। चलिए ये क्या करो, अभी पॉज करो वीडियो, ये पूरा लिख लो और उसको अपने मन से जैसे मैंने इधर लिखा है वैसे आप पॉज करके इसको राइट डाउन करो। चलो पहले इधर से लेकर जाना, अब ये आपको होमवर्क क्लास वर्क की तरह करना है यहीं पे। कम ऑन। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन करना है। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग। स्पीसीज दिए है ये और ये, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं दो, फिर बाकी आपको करने हैं। दो को मैं करके दिखाता हूं आपको, इसको और इसको, राइट, या फिर इसको और इसको कर देते हैं। चलिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, Z, यानी एटॉमिक, बोलो नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, A माइनस Z, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, कल मैंने फॉर्मूले बताए थे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा देखिए, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उल्टा, कल मैंने लिखवा के भी दिया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज। तो सबसे पहले इसके ऊपर ये Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z होता है, तो ये नीचे वाला Z होता है, बराबर, एकदम सही है ना। तो ये इसको हमने Z इज इक्वल टू 90 लिखी है, so this is the 90, this is atomic number. now नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, चलिए बोलिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी A माइनस Z, इसके लिए ये क्या है, एटॉमिक मास कितना है, बोलो, ये इधर दिख रहा है नहीं, कितना है, 39, so this will be 39 minus this 90, so you will get 20, correct. उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज दिस, minus charge. What is the charge on this? There is no charge, zero charge. So you will get 90. Now phosphorus, this, ठीक है, इसको तो आप करिए, इसको भी आप करिए, मैं ये करके देता हूँ। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, यानी हाइड्रोजन के पास, उसके पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऐसा है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कुछ इस तरीके से होते हैं, 816, राइट, ठीक है, ओके। चलिए अब ये इसको कैसे करना है, देखिए Z, अब इसमें जो है Z, अभी एटम एक नहीं है, अभी तक एक ही एटम था, अब यहाँ पे दो अलग अलग एटम है, और ये तो हाइड्रोजन की 3 एटम्स है, ये वाटर नहीं है, ये हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। ये क्या होता है बाद में पता चलेगा, अभी टेंशन मत लो, आपको शायद 10th में था हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोजन है और ऐसे 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल हमको प्रोटॉन निकालने की, कितने प्रोटॉन है इस टोटल स्पीसीज के पास, तो इस टोटल स्पीसीज के पास प्रोटॉन कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई इस हाइड्रोजन के पास कितने, तो इस एक हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन है एक, देखिए इसके पास ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, और ऐसे 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, और ऐसे ऑक्सीजन एक ही है, सो टोटल आपका 8 एंड 3 11 हो जाता है, सही है ना, ओके। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z है, तो A भी आपको टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल A, तो टोटल A कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का A, हाइड्रोजन का A कितना है 1, राइट, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये कितना है 16 है, देखिए 16, और ऐसे ऑक्सीजन एक ही है, सो 16 इंटू 1, बात समझ में आ रही है, ओके ओके। अब ये तो हो गया इसका A माइनस Z, A माइनस Z, Z हमने निकाला है 11, सही है ना, 11, राइट, सो हमारा आता है ये 3 एंड 16, दैट इज 19 माइनस 11,
सो यू विल गेट 8. सही है ना. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 19 माइनस 11 दैट इज 8. ओके. अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज. नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी z, ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली z है. नंबर ऑफ प्रोटॉन कुछ नहीं है, z है. सो इसका z हमारा देखिए, ये z कितना है? 11. और माइनस इसके ऊपर चार्ज है +1. सो 11 माइनस चार्ज. अब ऐसा नहीं करना है कि चार्ज प्लस है इसलिए 11 + 1, नहीं, 11 माइनस चार्ज को +1 लिख दो. सो यू विल गेट 10. सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस H3O+. ये भी कराया मैंने आपको, ये भी कराया. अब इसी तरीके से दूसरे आपको खुद ट्राई करने हैं. मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ. पहले तो पॉज करके इसका राइट डाउन कर लो इसको, और ये दोनों फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को भी कर लो. चलो इन तीनों को भी कर लो. सभी के उत्तर मैं बाद में बताऊंगा. पॉज करके करना है. 10 मिनट्स के अंदर होना चाहिए, 10 मिनट. वहां पे मैंने सल्फर के बारे में दिया है. देखिए सल्फर के बारे में लिखा 1632. ये यहां पे लगेगा. चलो इनके आंसर देखते हैं. ये तो सिंपल है. Z30, ये माइनस ये माइनस Z14 इन दोनों का, और इलेक्ट्रॉन मतलब Z माइनस चार्ज. चार्ज कितना है? 3. सो ये 10. ये इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे मैंने सल्फर और ऑक्सीजन दिया है आपको, तो सिंपल सी बात है. क्या होगा देखिए, Z सल्फर, यहाँ पे क्या करना होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई. सो 1 इंटू सल्फर का 1 का है 16. Z निकाला है. Z है मतलब ये नीचे वाला होता है, इसका भी नीचे वाला, इसका भी नीचे वाला, एटॉमिक नंबर ही लेना होता है. करेक्ट. तो 1 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 8, ये आता है आपका 16 प्लस 32 इज इक्वल टू 48. अब A मतलब एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के लिए ऊपर वाला कंसीडर करना होता है. सल्फर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको. तो ये सल्फर को 1 से मल्टीप्लाई किया, उसका है ये 32. ऑक्सीजन को 4 से, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो, और ऑक्सीजन का मास है 16. सो ये आपका 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 96 आएगा. और ये होता है आपका Z माइनस Q. Z है आपका यहाँ पे 48 माइनस Q. Q इज दिस इज द Q -2, माइनस ऑफ -2. सही है ना, -2 है, तो ये 50. ये तो सिंपल है. ये 16 माइनस 8 8, और ये है Z माइनस Q. Z है 8 माइनस Q कितना है? -2 है. याद रखो ये Z माइनस Q है, तो माइनस चार्ज है, इसलिए सिंपली 8 माइनस 2 ऐसा नहीं करना है. Z माइनस इसका जो वैल्यू है इधर ऐसा -2 लिखना है. तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, और ये आपका 10 आता है. नाइट्रोजन, दिस गाय 7, दिस 7 पता है आपको कैसे, और ये 10. और क्या रह गया आपका? एक रह गया ना, कौन सा? फॉस्फोरस का. यहाँ पे मैं बना देता हूँ फॉस्फोरस को. फॉस्फोरस 31, इधर कितना? 15. सो दिस इज Z. ये 31 माइनस 15 कितना आता है? 16. और इसके ऊपर कोई चार्ज था क्या? फॉस्फोरस के ऊपर नहीं था. चार्ज नहीं, इसलिए प्रोटॉन जितने उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं. प्रोटॉन 15 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 15 ही रहेंगे. चलो किसको किसको कंप्लीट सभी के आंसर आए थे? ऑल करेक्ट. कमेंट में लिखना है ऑल करेक्ट. जिसके सभी आए हैं
उसने कमेंट में लिखना है ऑल करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिखा करो। और जिसका एक गलत हो गया उसने भी लिखो बस 1 रॉन्ग, उसके आगे जिसके ज्यादा गलत हो गए वो मत लिखो। तो ऑल करेक्ट जो है उन्होंने तो फिक्स लिखना ही है, ऑल करेक्ट, ठीक है। ये सभी के सभी आपके आंसर्स है, इनको आप लिख लो। और याद रखो कि वीडियो को देखते समय आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब, हमको 1000 सब्सक्राइबर करने हैं जल्दी से जल्दी, जिससे हम लाइव क्लासेस मोबाइल से ले सकेंगे, मोबाइल ऐप से, और उससे आपको इंटरेक्शन अच्छा हो पाएगा, ठीक है। कम समय में हमको ज्यादा सब्सक्राइबर करने हैं, ये भूलना नहीं, मैं सभी क्लास वालों को बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक अगर आपको अच्छे लगते हैं तो करो, नहीं लगते तो आप कमेंट में बताओ क्या गलत हो रहा है, लेकिन सब्सक्राइब करना मत बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, अभी करो सभी ने। हमको 1000 सब्सक्राइबर सबसे जल्दी करने हैं, देखिए। ओके, अब अगला लेक्चर हम आगे लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।